हार्ड वर्क करना ज़रूरी होता है अगर कुछ भी बनना हो या फिर अपने सक्सेस को पाने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मेरा नाम नमन सिंह है और मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं 11th में प्रमोट हो चुका हूँ और आई हैव सिक्योर्ड 98.2% इन माय क्लास 10th आई एग्जामिनेशन। एम कृतिका जुराल और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने 97.6% सिक्योर किए हैं। टिकरी में मुझे लगता है कि पेरेंट्स का जो ओपिनियन है कि दिस इज़ द बेस्ट स्कूल इन दिस एरिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अभी किसी बच्चे को सारे आ गए। खा लिया आपके मामू ने। आपके पापा कहाँ हैं? घर पे क्या कर रहे हैं? आगे बुलाया था। आपको आपने खा लिया? मेरा नाम नमन सिंह है और मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं 11th में प्रमोट हो चुका हूँ और आई हैव सिक्योर्ड 98.2% इन माय क्लास 10th एग्जामिनेशन। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक कोऑपरेटिव पब्लिक हाई स्कूल टिकरी। और अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ और जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबका जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर, मेरा मोराल बूस्ट किया कि मैं आगे और बेटर करते रहूँ। इसमें मेरा भी उतना ही योगदान है क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की और आज जो रिज़ल्ट आया है सभी खुश हैं, मेरे पेरेंट्स, टीचर और मेरे जितने भी नियर एंड डियर जितने भी लोग हैं वो सब खुश हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है लेकिन साथ ही साथ में एक स्टडी टाइम टेबल और एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करना पड़ता है। पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ती है, जितना पढ़ाया जाए उसको रिवाइज़ करना पड़ता है और इतना ही कि जैसा जैसा टीचर बोलते जाए बस उसको फॉलो करते जाना है। कभी कभी ऐसा होगा कि जो आपने गोल सेट किया होगा उसको आप नहीं अचीव कर पाओगे। कभी कभी आपने सोचा हो कि आप 2 चैप्टर पढ़ोगे लेकिन आप एक ही पढ़ पाओगे, लेकिन उससे डाउन नहीं होना है, लेकिन आपने एक चैप्टर तो पढ़ा ना। तो इसलिए अपने छोटे छोटे गोल को सेट करते जाना है और उनको अचीव करते जाना है। इससे क्या होगा कि खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छा कर सकते हो और टाइम टू टाइम अपने आप को बेटर करते जाना है। इन फ्यूचर क्या सोचा, क्या बनना है? फ्यूचर में मैंने सिविल सर्वेंट बनने का एक सपना सोचा है। आई एम कृतिका जुराल और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने 97.6% सिक्योर किए हैं और हार्ड वर्क करना ज़रूरी होता है अगर कुछ भी बनना हो या फिर अपने सक्सेस को पाने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और मैं टीचर्स, पेरेंट्स सबको थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे स्टडीज़ में मेरे को मोटिवेट किया कि पढ़ना ज़रूरी है, ये वो करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी हमको आगे होना चाहिए। क्या सोचा है बेटा आगे? सिविल सर्विसेज में जाना सोचा है। My name is Rudransh Goswami. I am a student of Sainik Cooperative Public High School. I secured 92.2% in class 10th. जो अब ये क्रेडिट है ये सब टीचर्स को जाता है जो इन्होंने हमें वो मोटिवेट किया, पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जिससे हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। फ्यूचर में अब मैंने मेडिकल लिया तो मैं नीट का एग्ज़ाम देना। आई एम अक्षरा और मैंने 10th क्लास में 92.2% स्कोर किए हैं एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन सैनिक कोऑपरेटिव पब्लिक हाई स्कूल टिकरी से। और अभी सक्सेस इम्पॉर्टेंट तो होती है बट द फैक्ट इज़ कि जर्नी भी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इस सक्सेस का क्रेडिट सारे के सारे टीचर्स को, फ्रेंड्स को और पेरेंट्स को और मेरा भी उतना ही योगदान है जितना बाकी सबका रहा है। और सक्सेस इम्पॉर्टेंट है बट जर्नी में आप कितना खुद को पुश करते हो, कितना उस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से आप हार्ड वर्क करते हो, वो सब कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और
जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना आपको आदत पड़ती जाएगी और उसी तरीके से फिर आप आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्या बनना है हमें? सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देना है। मेरा नाम सोहा है और मैंने 10th क्लास सैनिक कोऑपरेटिव हाई स्कूल से की है और मैंने अपनी 10th में 95.4% ली है। और हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है और मैंने सोचा है कि मैं आगे जाके लॉयर बनूंगी और अच्छे से हार्ड वर्क करूंगी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तो ये स्कूल 2003 में स्टार्ट हुआ था और इसको एक स्टार्ट किया था एक्स सर्विसमैन ने, और उनका एक मोटो था कि इस रूरल एरिया में एक स्कूल को बनाया जाए जिसमें एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। और उनका फील्ड तो ये नहीं था एजुकेशन का, बट फिर भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके ये स्कूल चलाया और इस स्कूल ने उनकी दिशा निर्देश से काम करके, और ये स्कूल काफ़ी ऊंचाइयों पर इस टाइम है। अगर माना जाए तो टिकरी में मुझे लगता है कि पेरेंट्स का जो ओपिनियन है कि दिस इज़ द बेस्ट स्कूल इन दिस एरिया। और इस स्कूल में 2008 में ये 10th की एफिलिएशन इसको जेके बोर्ड से मिली थी और तब से टिल डेट तक इस स्कूल का 100% रिज़ल्ट ही रहता है। इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा देना चाहती हूँ एक्स सर्विसमैन ग्रुप को, जिन्होंने इस स्कूल को चलाया और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को, जिन्होंने इस स्कूल के ऊपर अपना एक विश्वास रखा और अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजा। और सबसे ज़्यादा तो मैं थैंकफुल हूँ इन बच्चों का, जिन्होंने एक कड़ी मेहनत करके हमारे अकॉर्डिंगली चल के, जैसे स्कूल के टीचर्स ने इन बच्चों को पढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने पढ़ के और हमारा एक नाम रोशन किया है। इस टिकरी के एरिया का, एक रूरल एरिया है, यहाँ का एक नाम रोशन किया है। और स्पेशली जो बच्चे हमारे जो टॉपर निकला है हमारे स्कूल का, उनके फादर भी हमारे स्कूल में ही काम करते हैं और ही इज़ वर्किंग एज ए ड्राइवर इन द इंस्टीट्यूशन। और एक मतलब उन्होंने भी अपने बच्चे को एक अच्छे रास्ते पे ला गए, उनको बच्चे को ये सिखाया कि कड़ी मेहनत जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। और उस बच्चे ने भी मेहनत करके 98.2 सिक्योर किया है। और सेकंड हमारे जो है 98% था वो मन्नत जराल ने, और उसके बाद हमारे 95% अबव 6 बच्चों ने लिया है। ओवरऑल हमारा रिज़ल्ट 100% है। और देखा जाए तो हमारा जो है 50% से बिलो कोई बच्चा नहीं है। 60 to 70% हमारे 11 स्टूडेंट हैं और टोटल आई थिंक 56 स्टूडेंट हैं इसमें पेयर्ड हुए थे और सबका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, अपने टीचर्स का, और सबसे ज़्यादा उन मेंबर्स का जिन्होंने स्कूल को ओपन किया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों के लिए। थैंक यू मीडिया वालों का। ये अच्छे नंबर मेरे लड़के ने लिए। ऐसे सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि इसी तरह पढ़ो। और सब अपने मैनेजमेंट, अपने मतलब टीचर्स को मतलब थोड़ा अच्छा साथ दिया इसको, बच्चे को पढ़ने का। धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रिंसिपल मैम का, सब स्टाफ का जो भी इसमें मतलब टीचर्स पढ़ाया। सभी बच्चों को ऐसे बोलना चाहता हूँ कि ऐसे पढ़े सभी, आगे भी ऐसे पढ़ते रहे सभी बच्चे। क्या क्या हाँ चलो वो तो किया है, चलो आगे भी ऐसे करता रहे, मतलब यही था।